नमस्कार दोस्तों। दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आने वाले अपर निजी सचिव यानी जो एपीएस की भर्ती आती है उसमें कुछ संशोधन किया गया है या यूं कह लें कुछ बदलाव किया गया है, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये अमर उजाला समाचार पत्र में आज एक खबर प्रकाशित हुई है जिसमें इस बात का जिक्र है कि अपर निजी सचिव के लिए अब स्नातक योग्यता व ट्रिपल सी जरूरी। अब आप कहेंगे यार कि स्नातक तो पहले भी था, ट्रिपल सी भी था, तो क्या बदला गया है? तो ठीक है, इसमें कुछ बदलाव हुआ है, मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। और हाँ, आप लोग वीडियो पूरा देख लिया करिए। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, बाद में आप लोग कमेंट में बहुत परेशान होते हैं, मैं देखा हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो वो मेरे इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही समय समय पर सरकारी भर्तियों संबंधित जो भी जानकारी रहा करेगी ना, छोटी बड़ी कुछ भी, मैं आपको तुरंत बता दिया करूँगा। तो इसीलिए जो भी नए लोग हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, तो आगे लिखा है कि प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग व सचिवालय के अपर निजी सचिव पद की शैक्षिक अर्हता में अंतर समाप्त करने का फैसला किया है। अब अपर निजी सचिव के लिए स्नातक योग्यता व डोयर सोसाइटी का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग यानी कि ट्रिपल सी जरूरी होगा। इसके लिए यूपी लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2020 के मसौदे को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए, अखबार में अगर ये लिखा है कि यूपी लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2020, तो मतलब वो कुछ जान समझ के तभी लिखा हुआ, ये नहीं कि जो मन में आज छाप दिया। बाकायदा संशोधन नियमावली 2020 का जिक्र है, तो शायद संशोधन हुआ है इसीलिए ऐसा कहा गया है। वरना ये ना कि पेपर में तो कुछ भी छप रहा है, तो ऐसा नहीं है, हुआ है तभी ये छपा है। फिर आगे लिखा है कि वर्तमान में अपर निजी सचिव पद की शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट व समकक्ष है, अब इसे स्नातक कर दिया गया है। इसी तरह हिंदी आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट व हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रावधान है। अब यहाँ देखिए, हिंदी जो टंकण लिखा है वो मशीन वाला टंकण नहीं है। पहले तो मशीन हुआ करती थी, लोग उठा के ले जाएं 10-10, 12-12 किलो की मशीन इतनी दूर टाइप के लिए। तो अब तो कंप्यूटर का प्रावधान हो गया है, तो हिंदी टंकण को आप कंप्यूटर टाइपिंग ही समझ के चले, ठीक है। और फॉन्ट अभी तक आपका वही कृतिदेव 010 या फिर 016 यही दोनों मिलता है, क्योंकि ARO और RO की जो भी हाल फिलहाल में जो परीक्षा हुई थी, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हुआ था, उनको यही दोनों फॉन्ट दिया गया है। अब इसमें तो फॉन्ट का कुछ जिक्र नहीं, शायद संशोधन किए हो तो शायद हो सकता है कुछ हो, वरना फॉन्ट आपका वही कृतिदेव 010 या फिर 016 यही दोनों में से चुनना रहता है। तो ठीक है, फिर आगे लिखा है कि अंग्रेजी आशुलिपि व अंग्रेजी टंकण के ज्ञान को वरीयता देने की व्यवस्था है। अब हिंदी आशुलेखन व हिंदी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट व 25 शब्द प्रति मिनट की गति जरूरी होगी। देखिए, यही बदलाव हुआ है। पहले यहाँ देखिए लिखा था कि हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रावधान है, अब लिखा है कि 25 शब्द प्रति मिनट की गति जरूरी होगी, यानी यही कम हुआ है मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि स्नातक तो पहले भी था और टाइपिंग का ख्याल नहीं आ रहा है, क्योंकि 2013 में आखिरी बार ये भर्ती आई थी, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि 25 मांगा था या 30। तो अगर 30 लिखा तो होगा, तो अब ये 25 शब्द प्रति मिनट कर दिया गया है। फिर आगे लिखा है कि अंग्रेजी आशुलिपि में ज्ञान पर वरीयता की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। पहले ये था, हिंदी की तो अनिवार्यता है ही है अपने यहाँ कि हिंदी आशुलिपि का जिसे ज्ञान होगा वो इसके लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन पहले द्विभाषी भी रखा गया था कि अगर जिसे इंग्लिश शॉर्ट हैंड आती है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो अब वो व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई कि अब सिर्फ हिंदी वाला ही इसके लिए आवेदन कर सकता है, जो अंग्रेजी वाला है तो वो इसके लिए आवेदन बिल्कुल भी ना करे। अब वही लिखा गया है कि अंग्रेजी आशुलिपि में ज्ञान पर वरीयता की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। फिर आगे चलते हैं, लिखा है कि इसी तरह वर्तमान में कंप्यूटर चलाने का सामान्य ज्ञान, MS ऑफिस का प्रयोग करते हुए विंडोज 98 एनवायरनमेंट संचालन, टाइप करने में हिंदी फॉन्ट व प्रिंटेड सामग्री निकालने की दक्षता जरूर थी। देखिए, थी का जिक्र कर दिया गया है, ऐसे ही बातों को पकड़ा करिए। फिर आगे लिखा है कि अब केवल, यानी कि अब जो बदलाव हुआ है, अब केवल डोएक सोसाइटी का ट्रिपल सी कोर्स या फिर, अब यहाँ देखिए या फिर समझिएगा, क्योंकि जिनके पास ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र नहीं है, वैसे तो ज़्यादातर लोग कर ही लिए हैं, अब जिनके पास ना हो, जो नए लड़के हों, अब या तो वो भैया कर लें बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके तो ज़्यादा सही रहता है। पता नहीं इनके मूड के ऊपर है, माने या ना माने, क्योंकि 10 और 13 वाली में यही तामझाम चल रहा है। मतलब जो 2010 APS आए थे 2013 में, कि जिनके पास ट्रिपल सी था उनको नहीं लिया गया है, और जिनके पास उसके समकक्ष में कुछ था
तो वो ले लिया गया, या फिर शायद ऐसा था कि समकक्ष वालों को क्या कहते हैं नहीं लिया गया, क्योंकि समकक्ष के लिए वहाँ साफ साफ स्पष्ट नहीं लिखा गया था कि ऐसा है वैसा है, ट्रिपल सी नहीं रहेगा तो हम ये लेंगे। तो यही सब तामझाम चल रहा था। तो इसीलिए यहाँ देखिए समझ लीजिए कि या तो आपके पास ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र है, अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर दी गई है। अच्छा, सबसे घटिया काम यही है कि जो ये समकक्ष समकक्ष लिख देते हैं, ये कभी नहीं बताते कि समकक्ष में ये बस समकक्ष लिख दिए। अच्छा, हिंदी है, पढ़ने में अच्छी लगती है कि समकक्ष है, मतलब कुछ वजनदार लगता है कि हाँ समकक्ष लिखा है तो कुछ शब्द है। जबकि इसको अगर पूरा स्पष्ट कर दे कि हाँ समकक्ष में हम ये लेंगे तो ठीक है, यही चीज़ है। अब देखिए, अब बदलाव हुआ है, जाहिर सी बात है, तो शायद उसमें जब नया विज्ञापन आए तो उसमें विधिवत पूरा दे कि क्या क्या मांगा जाएगा। हालांकि उसमें भी यही रहेगा कि समकक्ष लिख के छोड़ देते हैं, तो आप ट्रिपल सी कर लीजिए, या फिर ये लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, अगर यानी कि शायद हाई स्कूल में अगर आपने कंप्यूटर एक विषय से किया हुआ है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यही इसका मतलब हुआ। तो लिखा है कि मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि इन बदलावों से अपर निजी सचिव भर्ती में पारदर्शिता आएगी। सब कुछ तो ठीक लिखा था, ये जो आखिरी में पारदर्शिता लिख दिया ना, यही बात खटक जाती है फिर। खैर, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी नए लोग वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।